हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोटबुक प्रेजेंटेशन यूट्यूब चैनल। अभी 13 दिसंबर 2020 को यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें 25 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के पूछे गए थे। तो ये क्वेश्चंस आने वाले सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स जो 2021 में होने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आप भी मेरे साथ चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, आपका स्कोर इसमें कितना बनता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? जो भारत का एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों तथा राजबासनी नगर का निर्माण करने वाले चंदेल राजा कौन थे? तो जो चंदेल वंश था उसके जो संस्थापक थे, उसके संस्थापक तो नन्नूक थे, लेकिन ये जो तालाब और अजयगढ़ महोबा में मंदिरों की जो निर्माण कराया था वो राहिल ने कराया था, राहिल चंदेल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद सदस्य की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किसकी राय प्राप्त करेगा? क्वेश्चन ये है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एमपी होता है उसको अगर डिस्क्वालीफाई करना है, डिस्क्वालीफाई करने से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी होती है तो उसमें किससे ओपिनियन लेता है? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष से पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार कृषक को अपनी निजी भूमि पर रहता था? तो उनको एक अधिकार होता था कि केवल भूमि के रहन करने का अधिकार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मक्का, सरसों, मूंग फसल की फसल चक्र की सघनता कितनी है? तो इसकी सघनता, इसका राइट आंसर होगा 300%। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दास्ताने मजाहिब जो अकबर के दीन इलाही की चर्चा करता है उसके लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा मोहसिन फ़नी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन के बीज में पाया जाता है 20% प्रोटीन, 40% प्रोटीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा 40% प्रोटीन एवं 20% तेल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। 6 दिसंबर 1947 को स्थापित किए गए पुनर्वासन मंत्रालय के मंत्री किसे बनाया गया था? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल नया है। इसका राइट आंसर होगा केसी न्यागी को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल इसमें सोयाबीन, मसूर, कपास में से मसूर हमारी खरीफ की फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सूची दी हुई है जिसमें आदिवासी या जनजाति दी हैं और ये बताना है कि इसमें कहाँ से हमको कहाँ से वो बिलोंग करती है। जैसे थारू है, थारू बिलोंग करती है उत्तराखंड से, उत्तराखंड और यूपी से बिलोंग करती थी। और इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हमको मिल गया था, इस हिसाब से हमने इसको सब मिलाया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है। आप देख लेना है कि किसका कौन सा बनता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में पोषक माह निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया गया? तो उसका राइट आंसर है सितंबर माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फिर मैचिंग करनी है। हमको ये बताना है कि ये सर्वोच्च ऊंची चोटी है वो कहाँ की है? तो इसका तमिलनाडु की जो सबसे ऊंची चोटी है वो डोडा बेटा है और गुरु शिखर राजस्थान की है। तो ये दो ऑप्शन हमको इसमें मिल गए थे, तो इससे हमें पता लगा है कि इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है। भारत सरकार द्वारा सितंबर 2020 में शुरू की गई 5 स्टार ग्राम योजना किससे संबंधित है? तो ये योजना डाक सेवा से संबंधित है। नोक्रेक, ये दो सूची दी हुई हैं, इन सूची में को आपको मिलान करना है। इसमें ये बताना है कि नंदा देवी कहाँ पर है? तो नंदा देवी तो उत्तराखंड में है। ठीक है। तो देहांग वेदांग कहाँ पर है ये भी देखना है। तो इन सब को हमको पता चल जाएगा। जैसे अगस्त मलाई कहाँ पर है? केरल में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले कितने शिक्षक को चयनित किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 3। लियोपोल्ड मैट्रिक्स संबंधित है पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 2020 को किसने यूएस ओपन 2020 में पुरुष एकल टेनिस जीता था? तो इसका राइट आंसर होगा डोमिनिक थिएस ने।
नेक्स्ट आंसर देखते हैं, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखो, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। 20 अगस्त 2020 को आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सर्वोच्च स्वच्छ था? तो इसका राइट आंसर है लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यों को राजस्व का भाग मिलता है, किससे मिलता है? आयकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झील के किनारे प्रारंभिक कृषि वाला स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 253। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कोई ग्रंथ है और उनके ये लेखक हैं, तो इसको हमको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो बुद्ध चरित्र लिखी थी अश्वघोष ने, तो सी का चौथा आंसर है। ठीक है, हमको इससे पता चल जाएगा कि विश्व जो हमारे पास बुद्ध चरित्र है वो किसने लिखी थी? अश्वघोष ने। तो चौथे का सी कौन सा आता है? सी का 4, तो इसका राइट आंसर बी होगा। लाभ के पद को परिभाषित किया जाता है, लाभ के पद को कौन परिभाषित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अब इसको करना है, मैचिंग करनी है हमको। मैचिंग नहीं है, बता निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा बनवासी, तलकाड़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको आप याद कर लीजिए और इनके बारे में, इनसे रिलेटेड और क्वेश्चंस को पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चंस 2021 में यहीं से बनने वाला है। थैंक यू।